Hello bachcho, let's see this question. So our question says that for a current in a long straight solenoid, north and south pole are created at two ends. Among the following statements, the incorrect statement is the field inside the solenoid are in the form of straight lines, which indicates the magnetic field is same at all points inside the solenoid. The strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. See, the pattern of magnetic field associated with the solenoid is different from the pattern in a magnetic field around a bar magnet. The north and south pole exchange position when direction of current through the solenoid is reversed. तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग से एक solenoid के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट कर दिया गया बाय करंट पासिंग, और हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है कि जब हमारे वायर में, ये मान लेते हैं ये हमारा एक कॉइल है एंड ये हमारा सेकंड कॉइल है, और इसमें करंट का डायरेक्शन गिवन है। इसमें जो हमारा करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, एंड इसमें हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल है वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल कब प्रेजेंट होगा और साउथ पोल कब प्रेजेंट होगा। तो हमारा जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो इसको हम याद रख सकते हैं एस के सिंबल से, जिसमें ये शो कर रहा है कि अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको हम एन के सिंबल से रिमेंबर कर रख सकते हैं कि हमारा जब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में होगा तब हमारा ये पोर्शन नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम अपने सोलेनॉइड को फॉर्म करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा एक सोलेनॉइड है, और इसमें एक सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं इसको। अब हम एज्यूम करते हैं हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो ये होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हम इस फेस को अब देखते हैं। तो हमारा जो ये फेस है इसमें हमारा जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये जो पोर्शन है ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, हमने अपने की कंसेप्ट में देखा। एंड सिमिलरली इस पोर्शन में हमारा जो करंट रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को दिखेगा। सो ये पोर्शन जो है ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। तो ये जो सोलेनॉइड है वो एकदम बार मैग्नेट की तरह अपना बिहेव करने लगेगा। इसको हम अपने एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल है। तो ये बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जाता है, और आउटसाइड द मैग्नेट ये एक ऐसा क्लोज्ड लूप बनाता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो ये सेम पैटर्न फॉलो होता है हमारे सोलेनॉइड में, जिसमें ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, एंड इनसाइड द सोलेनॉइड हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ रहेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये यूनिफॉर्म रहेगा यहाँ पर। और आउटसाइड द सोलेनॉइड हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा नॉर्थ टू साउथ। और अब हम क्या करते हैं, अपने इस बैटरी को चेंज कर देते हैं और इसको पोलैरिटी को अपोजिट कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बस, ये हमारा सोलेनॉइड है और अपने बैटरी के पोलैरिटी को हम चेंज कर दिए, अब यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव ला दिए। तो करंट हमारा अब इस डायरेक्शन से फ्लो करने लगेगा। तो हमारा जो ये सरफेस है या ये फेस है वो, उसमें हम लोग को अब क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। तो क्लॉकवाइज करंट दिखेगा यानी ये सरफेस अब हमारा साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा, एंड ये सरफेस हमारा जिसमें हम लोग को अब एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है ये अब नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी जो पोलैरिटी हम चेंज करेंगे तब हमारा जो मैग्नेटिक पोल है वो भी चेंज हो जाएगा, हमारे साउथ पोल की जगह नॉर्थ नॉर्थ पोल आ जाएगा, एंड नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ जाएगा। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो हमारे पहले ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि द फील्ड लाइन इनसाइड द solenoids are in the form of straight line which indicates the magnetic field at all points inside the solenoid is same। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहता है
वो पैरेलल रहता है और इक्विडिस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से उसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। और ये सारे पॉइंट में इनसाइड द सोलेनॉइड सेम रहता है। हमारे ऑप्शन बी में ये बोला जा रहा है कि द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है कि अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को इसके अंदर ला के रख दें तो वो उसके डोमेन को चेंज करके उसको एक मैग्नेटिक मटेरियल बना देगा कुछ टाइम के लिए। हमारे सी ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो सोलेनॉइड है उसका जो ये डायग्राम है या उसका जो ये पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है हमारे बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरीके बिहेवियर शो कर रहा है उसी टाइप का ये सोलेनॉइड में भी शो कर रहा है। तो हमारा सी स्टेटमेंट जो होगा वो गलत हो जाएगा। डी स्टेटमेंट सेज दैट if the north pole and south pole exchange position when the direction of the current through the solenoid is reversed। तो हमने यहाँ पर चेंज किया था बैटरी की पोलैरिटी को, जिससे हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हुआ था। तो उससे हमने ये देखा कि हमारा जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो गया। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा था, जो कि है हमारा ऑप्शन सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। सो होप यू गॉट दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।